सोचिए ज़रा, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया का सबसे एडवांस्ड प्लेन, वही प्लेन सिर्फ 2 मिनट में क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही मेडे कॉल, फिर ट्रांसपोंडर साइलेंट और अगले ही मूवमेंट में 241 लोग जिंदा जल गए। ये कैसे हो गया? क्या कोई गड़बड़ थी? क्या सरकार कुछ छुपा रही है, या फिर इस ड्रीमलाइनर ने ही सबको सुला दिया परमानेंटली? 12 जून 2025 दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट A171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ लिया। प्लेन कौन सा था? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANB। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही पायलट ने मेडे कॉल दिया और प्लेन सीधा जाकर टकराया सिविल हॉस्पिटल कैंपस से। तो सवाल ये है, एक ऐसा ड्रीमलाइनर जो अल्ट्रा रिलायबल माना जाता है, वो भी एक्सपीरियंस पायलट के हाथों में, तो गड़बड़ कहाँ हुई? बोइंग 787 सपना टूटा। बोइंग 787, जिसे दुनिया ने ड्रीमलाइनर का टैग दिया, लो फ्यूल यूसेज, हाई एफिशिएंसी, मॉडर्न एवियोनिक्स, VTANB वाला प्लेन 11 साल पुराना था और एयर इंडिया की फ्लीट में सबसे पहले आया। 787 में से एक। अब तक इसका सेफ्टी रिकॉर्ड 0 फैटल क्रैशेस का था। A171 क्रैश बना पहला फैटल क्रैश इस मॉडल का, और इसीलिए अब तक इसका सेफ्टी रिकॉर्ड था 0 फैटल क्रैश। और A171 हादसा बना पहला फैटल क्रैश इस मॉडल का। मतलब सवाल बड़ा है, टेक्निकल गड़बड़ी या मेंटेनेंस की लापरवाही? क्रैश से कुछ दिन पहले ही VTANB से दिल्ली वाले यात्रियों ने शिकायतें की थी। फ्लाइट में AC काम नहीं कर रहा था, इंफोटेनमेंट डेड था, सीटें टूटी हुई थी। अब आप यही बताइए, एक प्लेन जो हवा में उड़ता है, उसमें जब अंदर का सिस्टम ही नाकाम हो रहा हो, तो क्या फ्लैप, इंजन और सेंसर्स पूरी तरह सही होंगे? शायद टेक ऑफ के वक्त फ्लैप डिप्लॉयमेंट फेल हो गया और लिफ्ट नहीं मिली, बस वहीं से प्लेन गिरना शुरू। 30 सेकंड का मेडे और फिर सन्नाटा। A171 ने टेक ऑफ किया, 30 सेकंड में मेडे कॉल और फिर उसका ट्रांसपोंडर सिग्नल गायब। ATC को कुछ भी पता नहीं चला, सिर्फ मलबा मिला। अब ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, लेकिन सवाल वही है, अगर सब कुछ ठीक था तो टेक ऑफ के 600 फीट के अंदर प्लेन कैसे नीचे गिर गया? इतिहास से सीख या दोहराव? बिल्कुल वैसा ही हादसा हुआ था 1978 में। फ्लाइट 855 बोइंग 747 मुंबई से टेक ऑफ के 2 मिनट बाद अरब सागर में समा गई। पायलट को दिशा का भ्रम हो गया था। 1988 में अहमदाबाद में ही फ्लाइट IC113 रनवे के पास क्रैश हुई थी। फॉग था, विजिबिलिटी नहीं थी और ATC और पायलट का कोऑर्डिनेशन फेल। इतिहास कहता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के 2 मिनट सबसे क्रिटिकल होते हैं, और यही 2 मिनट A171 की आखिरी सांसें बन गए। फ्लैप्स, इंजन या कुछ और? अब तक की रिपोर्ट कहती है शायद फ्लैप्स डिप्लॉय नहीं हुए, या इंजन थ्रस्ट में अचानक गिरावट आई, या बहुत संभव है कि कोई बर्ड स्ट्राइक हो गया हो, या फिर कोई इनविजिबल फेलियर जैसे सॉफ्टवेयर गड़बड़ी। ड्रीमलाइनर पूरी तरह डिजिटल है, कहीं किसी लाइन में कोई गलती और सब खत्म। क्या लापरवाही साबित होगी? ब्लैक बॉक्स खुलने पर सामने आएगा कि टेक ऑफ के समय कंट्रोल पैनल क्या दिखा रहा था, पायलट का रिस्पॉन्स क्या था और इंजन रीडिंग्स क्या थी। लेकिन तब तक पूरा देश और दुनिया पूछ रही है, क्या एयर इंडिया ने मेंटेनेंस में कंजूसी की? क्या DGCA सिर्फ रजिस्ट्रेशन चेक कर रहा था या असली फ्लाइट कंडीशन? पायलट का अनुभव भी बेकार गया। AI171 के पायलट बेहद अनुभवी थे, लेकिन टेक ऑफ के वक्त अगर फ्लैप ना खुले, इंजन जवाब दे जाए या सॉफ्टवेयर हैंग कर जाए तो इंसान क्या करे? ये हादसा बताता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो, एक छोटी सी चूक प्लेन को ताबूत बना देती है।
टेक्निकल गड़बड़ी या मेंटेनेंस की लापरवाही। क्रैश से कुछ दिन पहले ही VTANB से दिल्ली वाले यात्रियों ने शिकायतें की थी। फ्लाइट में AC काम नहीं कर रहा था, इंफोटेनमेंट डेड था, सीटें टूटी हुई थी। अब आप यही बताइए, एक प्लेन जो हवा में उड़ता है उसमें जब अंदर का सिस्टम ही नाकाम हो रहा हो तो क्या फ्लैप, इंजन और सेंसर्स पूरी तरह सही होंगे? शायद टेक ऑफ के वक्त फ्लैप डिप्लॉयमेंट फेल हो गया और लिफ्ट नहीं मिली, बस वहीं से प्लेन गिरना शुरू। 30 सेकंड का मेडे और फिर सन्नाटा। A1171 ने टेक ऑफ किया, 30 सेकंड में मेडे कॉल और फिर उसका ट्रांसपोंडर सिग्नल गायब। ATC को कुछ भी पता नहीं चला, सिर्फ मलबा मिला। अब ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, लेकिन सवाल वही है, अगर सब कुछ ठीक था तो टेक ऑफ के 600 फीट के अंदर प्लेन कैसे नीचे गिर गया? इतिहास से सीख या दोहराव। बिल्कुल वैसा ही हादसा हुआ था 1978 में। फ्लाइट 855 बोइंग 747 मुंबई से टेक ऑफ के 2 मिनट बाद अरब सागर में समा गई। पायलट को दिशा का भ्रम हो गया था। 1988 में अहमदाबाद में ही फ्लाइट IC113 रनवे के पास क्रैश हुई थी। फॉग था, विजिबिलिटी नहीं थी और ATC और पायलट का कोऑर्डिनेशन फेल। इतिहास कहता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के 2 मिनट सबसे क्रिटिकल होते हैं और यही 2 मिनट A1171 की आखिरी सांसें बन गए। अब भरोसा टूटा। बोइंग के लिए ये एक झटका है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही 737 मैक्स को लेकर अमेरिका में $1.1 बिलियन का मुआवजा भरना पड़ा था और अब 787 ड्रीमलाइनर का पहला फैटल क्रैश। तो क्या अब लोग डरेंगे ड्रीमलाइनर में बैठने से? एयर इंडिया के लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये उनके सबसे प्रमुख इंटरनेशनल जेट है। आखिरी सवाल, सच्चाई कब सामने आएगी? अब सरकार कह रही है जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स खुल रहा है, रिपोर्ट आएगी, लेकिन 241 लोगों की जान जा चुकी है। क्या ये रिपोर्ट उन्हें वापस ला सकती है? कल कोई और गिर सकता है। जवाब जरूरी है और जवाबदेही भी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।